please help me to invite the daydreamer, a great motivator and an achiever, none other than Mr. Sanjay Gupta sir on the stage. तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी खरीद सकता उसको तो अपने आप को बेच के खरीद लाता। अफसोस कुछ लम्हे कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। एंड दोस्तों, आज का जो पल है वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम पल है, क्योंकि मैंने सुना था कि एक इंसान की जिंदगी में दो लम्हे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक वो तब जब वो जिंदा होता है, जब वो पैदा होता है, और वो तब जब वो सिद्ध करता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। और आज का क्षण वही क्षण है। आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। जो सफर 2 लोगों से शुरू किया था, आज वो सफर 1,30,000 लोगों तक पहुंच चुका है। दोस्तों, सफलता के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता खून नहीं जुनून मांगती है। अगर है जुनून तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी सफलता से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि हम सिक्योर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी नजर में अगर बात करूं तो सिक्योर लाइफ एक वो बीज है जिसके अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फूल छुपे हुए हैं। अगर उन्हें सही अवसर और सही वातावरण मिले तो वो सारे के सारे फूल खिल सकते हैं और हवा में खुशबुओं की बौछार कर सकते हैं। उसी तरीके से सिक्योर लाइफ बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति सही निर्णय के साथ, उचित मार्गदर्शन के साथ और ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करे तो वो सारे के सारे सपने साकार हो सकते हैं, जिसको पाना वो अपना हक समझता है लेकिन पूरे नहीं हो पा रहे। और दोस्तों, इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आज हिंदुस्तान भर से लाखों लोग सिक्योर लाइफ बिजनेस से जुड़ चुके हैं और करोड़ों लोग जुड़ने वाले हैं। क्यों? ये बात समझनी है क्यों। क्योंकि वो सपने जो हर आदमी पाना तो चाहता है, आम सिक्योर लाइफ से बाहर की जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत मेहनत कर रहा है, जी तोड़ तपस्या सी कर रहा है, लेकिन सपनों को साकार नहीं कर पा रहा। वो सारे के सारे सपने वो देख रहा है उन लोगों के पूरे होते हुए जो सिक्योर लाइफ बिजनेस से जुड़े और जुड़ते रहे और मेहनत करते रहे और आज अपने सपनों के बादशाह बने हुए हैं। आज हजारों नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं। मैं छोटी मोटी अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योर लाइफ बिजनेस से मोटरसाइकिलें अर्न की हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योर लाइफ बिजनेस की बदौलत अपना घर बनाया है, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। एंड लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई नई कारें ली हैं। एंड दोस्तों, ये सपने बाहर की दुनिया में कोई आसान बात नहीं होते, लेकिन सिक्योर लाइफ बिजनेस के अंदर बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि सिक्योर लाइफ वो भूमि है जहां पर आपके सपनों की फसल उग सकती है। खुशकिस्मती है हमारी कि हम सिक्योर लाइफ बिजनेस के साथ हैं, क्योंकि आज सिक्योर लाइफ बिजनेस की बदौलत, सिक्योर लाइफ बिजनेस में काम करते हुए, सिक्योर लाइफ बिजनेस में से अपने आप को जोड़ते हुए 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, जो करोड़पति बन चुके हैं। एंड दोस्त, उनमें से एक संजय गुप्ता, जिसने सुना था कि ये 2 कौड़ी का आदमी है तो कुछ नहीं कर सकता है, इसकी बस की कुछ नहीं है, चुप रहता है, कोई भी काम से नहीं कर पाता। दोस्तों, वही संजय गुप्ता जिसने ये सब सुना, आज सिक्योर लाइफ बिजनेस की बदौलत वो करोड़पति बन चुका है। इट वॉज ए जोक, बिकॉज सिंपल सा आदमी था मैं, लेकिन आज अगर ये बंदा सिक्योर लाइफ की बदौलत करोड़पति बन चुका है तो ये तारीफ क्या सचमुच मेरी होगी
इस तारीफ सिक्योर लाइफ बिजनेस की है। और इसी बात से अगर मैं बात करूं तो लोग अपनी दौलत पर नाच करते हैं, लोग अपनी शोहरत पर नाच करते हैं, लोग अपनी दौलत पर नाच करते हैं, लोग अपनी शोहरत पर नाच करते हैं। हम करते हैं सिक्योर लाइफ बिजनेस में काम, हम अपनी किस्मत पर नाच करते हैं। वो सारे सपने जो मैंने कभी कॉलेज लाइफ में पढ़ते हुए देखे थे कि मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरे पास भी बंगला होगा, मेरे पास भी अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास भी घूमने फिरने की आजादी होगी, जिंदगी मेरे कंट्रोल में होगी, ना कि मैं जिंदगी के कंट्रोल में। कुछ खर्चूं, कुछ खरीदूं तो मुझे जेब देखने की जरूरत ना पड़े, और अगर कहीं घूमने जाऊं तो मुझे छुट्टियों की टेंशन ना हो, जिंदगी शान से बिताऊं। ऐसी जिंदगी पाने के लिए मैंने बहुत जगह मेहनत की, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाया। दोस्तों, ये सारे सपने, ये सारी की सारी अचीवमेंट अगर हो पाई तो सिर्फ एक कंपनी, वो है सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ और सिर्फ सिक्योर लाइफ, कोई और कंपनी नहीं, और कोई और कंपनी नहीं। अगर ये बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन मेरे पास है। मिस्टर हर्ष बिरला, मिस्टर दीपक बिरला एंड मिस्टर सुनील मानसर, सभी के सभी, तीनों के तीनों त्रिमूर्ति आज सिक्योर लाइफ बिजनेस के बेस्ट कोच हैं, बेस्ट गाइड हैं, बेस्ट मेंटर हैं एंड बेस्ट अपलाइन हैं। थैंक्स करना उनका मान देने से सचमुच कम होगा। सभी जानते हैं कि मैं एक जूडो प्लेयर हूं, और जूडो के अंदाज में सचमुच मैं उनको नमन करना चाहता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। अगर आप नहीं होते तो ये संजय गुप्ता आज मरकरी तो क्या डायमंड भी नहीं बन पाता। दोस्तों, हम तो पत्थर थे, हम तो पत्थर थे, हमें अपना हुनर मालूम ना था, इन्होंने तराशा और आज मरकरी बना दिया। किस्मत से मिला करते हैं इतने अच्छे अपलाइन। एंड साथ ही साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने उस जोशीली, जुझारू, कर्मठ, कर्मयोगी, कर्मशील टीम का, जो जहां चल देती है वहां पर प्रगति के पर्व पर अग्रसर होते हुए अपनी सफलता का झंडा गाड़ देती है, झंडा गाड़ देती है। आज 1,30,000 का मेरा टीम है, मेरा परिवार है, उसमें से मजबूत, परिचय के मोहताज नहीं है वो टीम है रॉयल्स, वो टीम है V21 टीम, और वो टीम है VRW टीम। दोस्तों, सपने इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जी हां, हैं। और हर इंसान इस दुनिया में अपने सपनों को साकार करना चाहता है ना? लेकिन दोस्तों, हर आदमी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता, सपनों जैसी जिंदगी नहीं प्राप्त कर पाता। हिंदुस्तान को आजाद हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की 90% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनका जीवन उनके सपने, उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं जिया जा रहा। उनका जीवन तय होता है जेब की ताकत से। किससे तय होता है? जेब की ताकत से तय होता है। अगर यहां इस स्टेडियम को एक छोटा भारत मान लूं तो ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूं, क्या आप सचमुच वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा शान से जीना चाहते हैं? क्या आप सचमुच वही गाड़ी चला रहे हैं जो आप दिल से चलाना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली को वही ऐशो आराम दे पा रहे हैं जो सचमुच आप देना चाहते हैं? वो खुशियां, वो सपने जो वो डिजर्व करते हैं, क्या आप दे पा रहे हैं? अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज आप उसी हॉस्पिटल में करते हैं जहां सचमुच आप करना चाहते हैं, पता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कहीं छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो उसी होटल में ठहरते हैं, खाना खाते हैं जहां पर आप सचमुच खाना चाहते हैं और ठहरना चाहते हैं। बहन भाई की या बेटे की शादी जब करते हैं तो उसी शान और शौकत से करते हैं जैसा आप करना चाहते हैं। अगर हां तो इट्स ग्रेट, और अगर नहीं तो क्या सचमुच यह भी कोई जिंदगी है? क्या सचमुच हम जिंदगी शान से जी रहे हैं या काट रहे हैं? और दोस्तों, मेरी भी जिंदगी ऐसी थी। मुझे कहते हुए रत्ती भर संकोच नहीं है कि मेरा बचपन अभावों में गुजरा।
मैंने भी अपना मन मारा है, अपना सपनों को सिकोड़ा है, और सबसे बुरा लगता है तब जब कम आमदनी की वजह से, कम इनकम की वजह से अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को जब सिकोड़ता है, मारता है, और जब उनकी हत्या करता है ना, तो बहुत दुख होता है। मैंने भी घर के बाहर गली में सोकर और ठंड में घर के अंदर दुछत्ती पे, जिसको टांड बोलते हैं, पैर सिकोड़ कर अपनी रातें गुजारी हैं। वो भी दिन देखे हैं हमने। और दोस्त, जहां पर लोग अपनी परिस्थितियों का, समय का और किस्मत का वास्ता देके हालातों से समझौता कर लेते हैं, वहीं संजय गुप्ता ने संकल्प किया कि मैं ऐसी नरक वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। मेरी दादी, जो मेरी आदर्श थी, मेरी प्रेरणादायक थी, मुझे हमेशा कहती थी कि संजय बेटा, तुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, तुझे बहुत कामयाब आदमी बनना है। अफसोस, काश मेरी दादी आज जिंदा होती और आज वो देख पाती कि उसका ये बेटा आज कितना कामयाब है। थैंक्स टू दादी कि आपके आदर्श, संस्कार और परवरिश का नतीजा है कि आज उस विषम कठिन परिस्थितियों से निकल के आज संजय गुप्ता, आपका पोता, आज यहां तक पहुंच पाया। दोस्तों, दादी ने जो बचपन से ही सपनों के बीज बोए थे मेरे दिल में, वो बीज का आकार तब बड़ा हुआ जब मैं कॉलेज लाइफ में गया। रामजस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और जब मैं कॉलेज में गया तो मैं देखता था कि वहां के लड़के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ साथ, वो नई नई बाइक्स में आते हैं, सुंदर सी गाड़ियों में आते हैं, खूब खुला खर्चा करते हैं। तो मैं देखता ही रह जाता था कि यार कमाल है। और मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे, और जब होते थे तो मैं अपने आप को रईस समझता था। जब कभी उनके घर जाने को मौका मिलता था तो देखता था कि यार क्या स्टैंडर्ड है, क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या ऐशो आराम है। तो दिमाग में 2 बातें आती थी, सचमुच आती थी, बिलीव मी, कि कितनी अच्छी किस्मत है इनकी, कि इनके पास ऐसे मां बाप है जो इनको ऐसी जिंदगी दे पा रहे हैं। और दूसरे ही पल मैं एंगल ऊंचा करता था और ये बोलता था, कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दे पा रहे ना, अपनी दादी का पोता नहीं, अपनी मां का बेटा नहीं, अगर ये सारी की सारी जिंदगी में अपने बच्चों का ना दूं, अपने बाप से पैदा नहीं। और दोस्त, यही सपनों को पाने की ललक मेरे अंदर हमेशा तूफान लिए होती थी। मैं छटपटा रहा था, मैं कसमसा रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां से मैं अपने सपनों की उड़ान ले सकूं। और इस तड़प को, इस तूफान को, इस भूचाल को ये सिमरन गुप्ता, मेरी वाइफ, भली भांति समझती थी। और दोस्त, वो अपॉर्चुनिटी जिसकी मुझे तलाश थी, जहां से मैं अपने सपनों की उड़ान ले सकूं, वो अप्रैल 2001 में मुझे मौका मिला। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को देख पाया, और वो दिखाने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर लालमणि थे। मिस्टर लालमणि ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे ही घर जहांगीरपुरी में दिखाई। रात को 11:30 बजे मुझे कागज पर प्लान दिखाया, और जब प्लान दिखा के वो घर चले गए तो मैं और मेरी वाइफ रात भर सो नहीं पाए। दिमाग में 2 बातें थी कि अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, यहां से सपने साकार हो सकते हैं, लेकिन इसको करें तो करें कैसे। 3 प्रॉब्लम, आईपी कॉलेज की जॉब, LIC और सारा इंडिया, तीनों एक साथ में मेहनत करता था, काम करता था, और तीनों के बाद इसमें टाइम लगाऊं तो लगाऊं कैसे। और दूसरी प्रॉब्लम, इसको ज्वाइन करने के लिए संजय गुप्ता के पास पैसे नहीं थे। परिस्थितियां कुछ विषम थी, खर्चा सारा वहां हो गया था, ऊपर से कर्जा चढ़ गया था, तो इसको ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे। थैंक्स टू संजय सिंगल, मेरा दोस्त, जूडो का फ्रेंड, जिसे उधार लेके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि कैसे कर पाऊंगा जॉब, आईपी और सहारा के साथ साथ इसको कैसे कर पाऊंगा। तब उस हिचकिचाहट में, कसमसाहट में सिमरन गुप्ता ने साथ दिया। सिमरन गुप्ता समझ गई कि करना तो चाहते हैं लेकिन हिचक रहे हैं, तो एक ही सवाल पूछा कि क्या सोच रहे हैं आप। मैं कुछ नहीं बोला। इमीडिएटली बोलती है कि यही वो अपॉर्चुनिटी है जहां से आपके और हमारे सपने साकार हो सकते हैं, इसे मन लगा के जुड़ जाइए, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। और दोस्तों, उन चंद पन्नों पर
मेरे सपनों और मेरे किस्मत की ऐसी रचना पड़ी, ऐसी इमारत बुलंद हुई कि आज मुझे सिर्फ 2 ही पल याद रहते हैं। पहला वो जब मिस्टर लालमणि ने मुझे सिक्योर लाइफ बिजनेस का प्लान दिखाया तब, और दूसरा वो जब सिमरन गुप्ता ने कहा कि आप इसको कीजिए, मैं आपका साथ दूंगी। और दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि सपने का पहला अक्षर एस होता है ना? सपने का पहला अक्षर एस होता है, और जब सपने में से एस हटा दें तो अपने बचते हैं। और दोस्तों, सपनों को साकार करना है। अगर सपनों को साकार करना हम चाहते हैं तो अपनों का साथ चाहिए, और अगर अपने साथ हैं तो फिर कोई सपना बच नहीं सकता आपसे पूरा होने के लिए, कोई सपना बच नहीं सकता। दूर है मंजिल, रास्ता मुश्किल, दूर है मंजिल, रास्ता मुश्किल, चलते जाना रे, चलते जाना रे, चलते जाना रे, दूर है मंजिल, पर्वत घट जाएगा, दरिया रुक जाएगा, तेरी हिम्मत से तो सारा जग झुक जाएगा। पर्वत घट जाएगा, दरिया रुक जाएगा, तेरी हिम्मत से तो सारा जग झुक जाएगा। प्यार की राहों में, खुशी की बाहों में, प्यार की राहों में, खुशी की बाहों में, चलते जाना रे, चलते जाना रे, चलते जाना रे। इस लम्हे की कोई कीमत होगी? आज से सही 35 साल या 34 साल पहले मैं भी अपने दादाजी की उंगली पकड़ के इस ऑडिटोरियम में अपने चाचा का ऑल इंडिया जूडो चैंपियनशिप देखने आया था। बहुत खुशी हुई थी क्योंकि चाचा उसमें चैंपियन बने थे। और दोस्तों, आज मेरा बेटा 10 साल का है और मेरी बेटी 13 साल की है, और यहां पर वो स्टेज शेयर कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही होगी मुझे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी हिमांशी और मेरे बेटे गर्व के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां हो। सपनों को साकार करने का सिक्योर लाइफ से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिक्योर लाइफ इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। क्योंकि दोस्तों, वो संजय गुप्ता जिसने 8 साल आईपी कॉलेज में जूडो को जॉब की है, वो संजय गुप्ता जिसने LIC में 100 पॉलिसियां की हैं, वो संजय गुप्ता जिसने सारा इंडिया के अंदर अपने कैडर पे ऑल ओवर इंडिया लेवल के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, नंबर 1 रैंक हासिल किया है, स्कूटर से मोटरसाइकिल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। एंड वो संजय गुप्ता ने जब 23 अप्रैल 2001 को सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन किया, अप्लायंस की गाइडलाइंस मिली, फैमिली का सपोर्ट मिला, और इस बिजनेस के अंदर पहले ही दिन से जॉब के और LIC के साथ साथ दिल से पार्टिसिपेट किया, ईमानदार प्रयास किया, तो उसका परिणाम निकला, वो वही निकला जो सचमुच मैं पाना चाहता था। मेरी पहले महीने की इनकम सिक्योर लाइफ बिजनेस से 49,000 थी। मेरे पहले साल की इनकम 9,80,000 रुपए थी, आज से 12 साल पहले। आज सोच सकते हैं कि सपनों ने कैसा अपना रूप लेने शुरू कर दिया होगा। आज से 12 साल पहले 10 लाख रुपए की क्या कीमत होती है, और वो 10 लाख रुपए की कीमत आज क्या होगी। 10 लाख रुपए में आज से 12 साल पहले कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ जाती थी, क्या आज आ पाती है? वो 10 लाख रुपए आज 1 करोड़ के बराबर होंगे। लेकिन दोस्तों, जहां मोटरसाइकिल की तमन्ना अधूरी रह गई, क्योंकि सिक्योर लाइफ बिजनेस से मैंने मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, सिक्योर लाइफ बिजनेस सीधा मैंने कार खरीदी, सीधी कार खरीदी, और उसको ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने घर और कार साथ साथ ही खरीदे, महीने 2 महीने का डिफरेंस रहा होगा। आदर्श नगर में नया घर खरीदा,
जहांगीरपुरी से आदर्श नगर में नया घर खरीदना, नई कार आ जाना सपनों का साकार होना नहीं होगा? सपने साकार होने शुरू हो गए। सही 3 साल के बाद मैंने नई एक और कार खरीदी, महिंद्रा लोगान। उसके सही 2 साल के बाद वो संजय गुप्ता जो 10 रुपए जेब में रखता था तो अपने आप को रईस से कम नहीं समझता था, वो संजय गुप्ता सिक्योलर बिजनेस की बदौलत जो सफर जहांगीरपुरी से शुरू हुआ, पहुंचता है शालीमार बाग। शालीमार बाग में 75 लाख रुपए का घर कैश खरीद लेता है। एंड उसके सही 1 साल के बाद विनोद नगर में एक और प्रॉपर्टी खरीदता है। और 1 साल पहले, सही 1 साल पहले जिस गाड़ी में मैं आया उसका नाम है हुंडई इलेंट्रा, 20 लाख रुपए की ऑटोमेटिक कार मैंने पिछले साल इसी सिक्योलर बिजनेस की बदौलत खरीदी। दोस्तों आज मेरा नेटवर्क 1,30,000 लोगों का है, लेकिन सफर तो शुरू 2 लोगों से हुआ था। आज सचमुच 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने के लिए वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन दोस्तों इस नेटवर्क को बनाने के लिए सुबह 5 से 6 बजे से ही सिक्योलर बिजनेस शुरू हो जाता था। अगर दिल्ली में हूं तो घर से शुरू हो जाता था, अगर घर से बाहर हूं तो बाहर शुरू हो जाता, लेकिन 5 से 6 बजे सिक्योलर बिजनेस शुरू हो जाता था। और उस समय के बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं जो गवाह हैं, जो जानते थे कि ये बिजनेस सफर शुरू हो जाता था 5 से 6 बजे शुरू। जब बिजनेस शुरू किया था सिक्योर लाइफ, तो दिल्ली के साथ साथ मेरा नेटवर्क बिहार में भी था, एमपी में भी था, हरियाणा में भी था, पंजाब में भी था, यूपी में भी था, राजस्थान में भी था। और वहां ट्रेन से जा रहे हैं तो जा रहे हैं, और जब कार खरीद ली तो दोस्त कारों से जा रहे हैं, और जब कार से जा रहे हैं तो रात भर दिल्ली से कार चला के वहां पहुंचना और वहां पे पूरे दिन प्लान शो करना, फॉलोअप करना, ट्रेनिंग देना, और उसके बाद उसी रात को वहां से रात भर गाड़ी चला के फिर दिल्ली वापस आ। ना तो शरीर में थकान थी, ना चेहरे पे शिकन, सिर्फ होता था तो सपनों को साकार करने का जुनून, सपनों को साकार करने का जज्बा, सपनों को साकार करने का जोश। इसके अलावा कुछ और नहीं होता था, कुछ और नहीं। दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि सपनों को साकार करना है, परिवार को, हैसियत को उठाना है, परिवार को आर्थिक आजादी देनी है। और सिक्योर लाइफ से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था, अपलाइन का सपोर्ट मिलता गया। लेकिन दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। सफलता के लिए संघर्ष और मेहनत तो करनी ही पड़ती है, राइट और रॉन्ग। और दोस्तों ये बात अगर आप समझते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, क्योंकि यहां से सपने आपके साकार हो सकते हैं, मेरे भी हुए हैं। लेकिन वो संघर्ष का दौर कभी भी आ सकता है, वो चुनौती कभी भी आपके सामने आ सकती है, जो कि हमेशा आपके सामने है, कभी भी आपके सामने मुंह खोल सकती है। और चुनौतियां सिक्योर बिजनेस में मिलती रहती हैं। एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा लम्हा मेरी जिंदगी में आया जिसने, जो मेरी लाइफ में सिक्योर बिजनेस के अंदर टर्निंग पॉइंट रहा, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर वो पल नहीं आता तो सचमुच आज मरकरी नहीं बना होता, नीचे का लेवल कुछ ना कुछ होता, लेकिन आज मरकरी नहीं होता। और मरकरी हूं तो उस पल का बहुत बड़ा योगदान है। और वो पल था 2005 में कंपनी के थ्रू एक ऐसा टारगेट आना जो कि लाइफ में पहली बार सिक्योर लाइफ के अंदर आया था। कंपनी ने थाईलैंड का ट्रिप लॉन्च किया था, और उस समय हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी प्यारी इवॉल्व इंडिया टीम ने उस कंपटीशन को जीता था। और कंपनी इवॉल्व इंडिया से टीम से टॉप परफॉर्मेंस पे 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और उस 15 लोगों के सिलेक्शन में मेरी एक साइड से, रॉयल टीम से और VRW से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन दोस्तों मेरा नहीं हुआ था। मैं बहुत खुश था इस बात के लिए कि मेरी टीम से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन दोस्तों इस बात से थोड़ा सा मैं दुखी भी था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ टॉप 15 में। एंड वो मेरे लिए बहुत आईना समान था, एक ऐसा आईना जिसने मेरी तस्वीर दिखा दी कि व्हाट यू आर राइट नाउ, यू आर नथिंग, यू हैव टू डू अ लॉट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और सपनों की बुलंदी को छूना है। और जैसे ही समझ में आया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो समझ में आया कि V21 टीम की परफॉर्मेंस उसमें सचमुच बहुत कम थी, और इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि गलत नहीं था। लेकिन मुझे फील हुआ कि हो सकता था ना, अगर प्रदर्शन अच्छा होता तो
सिलेक्शन मेरा भी होता और ये इतिहास बनता कि कंपनी का पहला थाईलैंड का ट्रिप इवॉल इंडिया से गया और उसके अंदर बेस्ट 15 लोगों में मेरा भी नाम था। एक इतिहास बनता ना दोस्तों। मेरा नाम नहीं आया तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि भगवान एक बार और कंपनी थाईलैंड का ट्रिप लॉन्च कर दे। अपनी मां कसम, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, कोई जाए ना जाए संजय गुप्ता जरूर जाएगा। एक बार बस लॉन्च कर दे, एक बार। एंड दोस्त, मुझे नहीं पता था कि कब लॉन्च होगा। मैं समझ गया था कि V21 अभी कमजोर है, एक बच्चे समान टीम बन रही है। जो टीम थी उसके साथ तो मेहनत करता गया, उसको सपोर्ट गाइड उसके साथ जुड़ता तो गया, लेकिन साथ में दिमाग में एक बात थी कि जाबाज रूह जब जाग जाती है जवानों में, जाबाज रूह जब जाग जाती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और V21 के अंदर नई टीम डेवलप करने की ठानी। और दोस्त, फिर एक पल आया जब श्याम सुंदर जी का डायमंड प्रमोशन हुआ इसी तालकोटरा स्टेडियम में, और वहां पर मैं कुछ चंद लोगों को इनवाइट करके लाया, एज ए गेस्ट लेकर आया, और उसमें से टीम डेवलप करी। और आज वो टीम एक मजबूत टीम बन चुकी है। लेकिन उस समय सही 9 महीने उस टीम के साथ मेहनत करते हुए जब बीता, तो कंपनी कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पाने में आपकी मदद करती है। कंपनी ने फिर एक बार थाईलैंड का ट्रिप लॉन्च किया। मेरी टीम में एक्साइटमेंट जबरदस्त थी ही। जैसे ही बताया कि कंपनी में ने टारगेट दोबारा लॉन्च किया है, उनके लिए भी पैशनेट मूवमेंट था, उन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी उनके साथ जुड़ते हुए मेहनत करी। और दोस्तों, मैं खुद तो सिलेक्ट हुआ ही हुआ बैंकॉक ट्रिप के लिए, थाईलैंड ट्रिप के लिए, और अपने साथ V21 से 10 लोगों का सिलेक्शन करवाया, 10 लोगों का सिलेक्शन। एंड उसके बाद मैं आपसे ये बात बता रहा हूं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ कराना चाहता हूं, नो, पर्पस ये है कि जैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आते हैं, राइट और रॉन्ग, उसी तरीके से सेक्युलर बिजनेस में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन वो चुनौती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको प्रॉब्लम माने तो प्रॉब्लम नहीं, वो चुनौती है, और वो दिखाती है कि तू इससे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है अगर तू अपना एंगल को बढ़ा ले, एंगल को ऊंचा कर ले। और मैंने किया और ये सब साबित हुआ। दोस्तों, उसके जस्ट 2-3 महीने बाद मेरा नेटवर्क 10,000 लोगों का हुआ। इवॉल इंडिया ने, हर्षद, दीपक सर और कंपनी ने मुझे डायमंडशिप से नवाजा। मेहनत और बढ़ाई, संकल्प लिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। सही 1 साल के बाद डबल डायमंड लेवल अचीव किया। और दोस्त, डबल डायमंड लेवल अचीव करने में मुझे टोटल 7 साल लगे। और उस 7 साल में मेरी जो टोटल इनकम हुई सेक्युलर बिजनेस से, वो 1 करोड़ रुपए की हुई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज वही संजय गुप्ता जिसको सेक्युलर बिजनेस से 1 करोड़ कमाने में 7 साल लगे, आज वही संजय गुप्ता सेक्युलर बिजनेस से साल का 1 करोड़ रुपए कमाता है, साल का 1 करोड़ रुपए कमाता है। और कितनी तारीफ हो सेक्युलर लाइफ की, जितनी भी तारीफ की जाए कम। What I am right now just because of my upline, my supportive team and because of my family. बस एक बात दिमाग में रख लीजिए, वो बात जो मेरे लिए प्रेरणादायक रही, वो जब वो कहानी मैंने सुनी तो सचमुच अंदर का आग तूफान पैदा हुआ। और वो तूफान पैदा हुआ, उसने मेरी जिंदगी को क्या रूप दिया वो आप जान रहे हैं। वो कहानी थी कि एक कंपनी के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने सारे के सारे एम्प्लॉय के सामने डेस्क पर, उनकी मेज पर एक लेटर रख दिया। और जैसे ही लेटर रखा तो जब सारे के सारे एम्प्लॉय अपनी सीट पर आए काम करने के लिए, देखा कि एक लेटर पड़ा हुआ, और जैसे लेटर उठाया उसको पढ़ा तो पढ़ते उसमें पढ़ा कि वो व्यक्ति जो आपकी तरक्की का सबसे बड़ी बाधा था, वो व्यक्ति जो सचमुच आपके सपनों में सबसे बड़ी रुकावट था, वो व्यक्ति जो जिसकी वजह से आप कोई भी प्रमोशन नहीं ले पा रहे, वो व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो 1 घंटे के अंदर इस पते पर मिल लीजिए, अदरवाइज उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। तो जितने भी लोगों ने लेटर पढ़ा फटाफट वहां पहुंचे, और वहां पहुंचते हैं तो एक कमरे में जाकर देखते हैं कि एक ताबूत पड़ा हुआ है। और जब हर बंदा अंदर जाता रहा और उस कॉफन को खोल के देखता रहा, तो माथा पकड़ के वापस आता गया।
क्योंकि दोस्तों उस कफन में कोई लाश नहीं थी, उस कफन में, उस ताबूत में शीशा लगा हुआ था और हर बंदा सिर्फ अपनी तस्वीर देख रहा था, सिर्फ अपनी तस्वीर देख रहा था, सिर्फ अपनी तस्वीर देख रहा था। दोस्तों वो बंदा जो कहता है कि मैं तरक्की नहीं कर पाया, इनकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया, इनकी वजह से मैं आज करोड़पति नहीं बन पाया, इनकी वजह से मैं डायमंड नहीं बन पाया, इनकी वजह से, वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक उंगली सामने वाले की तरफ है लेकिन 3 उंगली मेरी तरफ है और ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला सब जानता है। कोई व्यक्ति आपको आपके सपनों से, आपकी तरक्की से, आपकी खुशियों से नहीं रोक सकता। अगर रोक सकता है तो सिर्फ आप और कोई आपके सपनों को आपसे रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि मुश्किलों को रौंदना, आओ अपना अंदाज कर लें, कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर लें। आओ एक संकल्प हम सब एक साथ कर लें, गिरना, उठना और शिखर को छूना, घर घर का रिवाज कर लें। थैंक यू सो मच। गो डायमंड, ऑल द बेस्ट।